अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल खबर के हवाले से कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने डायलॉग्स की जो है ऑफ़र की है अपोजिशन पार्टीज़ को। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो नहीं होंगी उसमें, उन डायलॉग्स में। अब देखते हैं कि ऑफर तो मुस्बत है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट भी अब अपोजिशन पार्टीज़ को जो है इंगेज करना चाहती है, डायलॉग्स की मेज़ पे लाना चाहती है। लेकिन ये कंडीशन के जिस पे दो अहम मेंबर्स जो हैं अपोजिशन इस पार्टीज़ के, वो जो है उसमें शामिल नहीं होंगे। बज़ाहिर बहुत बड़ी एक कंडीशन है जिससे नज़र आता है कि शायद डायलॉग शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसी कंडीशन लगाना ऐसे दो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के हवाले से जो कि पीडीएम के अंदर जिनका एक खासा जो है असर रसूख नज़र आता है, दो बड़ी पार्टीज़ को लीड करते हैं, उनको जो है एक्सक्लूड किया गया है उन डायलॉग्स के जो प्रोसेस होगा उसमें से। तो अब बज़ाहिर नज़र आता है कि शायद इस तरह की कोई भी जो है ऑफ़र पीडीएम के प्लेटफॉर्म को काबिल कबूल नहीं होगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर पीडीएम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या आता है। गवर्नमेंट की एफर्ट बेहतर है, लेकिन एक कंडीशन लगा देना डायलॉग्स के ऊपर बज़ाहिर ये फ़िलहाल समझ से बाहर है। क्योंकि ऐसी कंडीशन के दो आप ऐसे इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं पीडीएम के, आप उनको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि डायलॉग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस पीडीएम के चैलेंज को जो है डील करती है। हालांकि फ़िलहाल बज़ाहिर पीडीएम का चैलेंज अब वो उस लिहाज से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता जिस तरह इनिशियल डेज़ में नज़र आ रहा था, क्योंकि बज़ाहिर अब नज़र आ रहा है कि पार्टीज़ की जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी स्ट्रेटजी को लेके कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया जाएगा, रिज़ाइंस दिए जाएंगे असम्बली से। फ़िलहाल उस हवाले से बज़ाहिर नज़र आता है कि कुछ पार्टीज़ जो हैं रिज़ाइन देने के हक़ में नहीं है। वो चाहती हैं कि जो इलेक्शंस होंगे सेनेट के और दूसरे जो बाई पोल्स इलेक्शन है उसको जो है कंटेस्ट किया जाए, ना सिर्फ कंटेस्ट किया जाए बल्कि जीतने की जो है हर मुमकिन कोशिश की जाए। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एक डिफरेंस है पीडीएम की पार्टीज़ में वो नज़र आ रहा है। तो इससे फ़िलहाल लग ये रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद डायलॉग्स ऑफर करना जिसमें दो की जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड करना, फ़िलहाल नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो शो करना चाह रही है कि अपोजिशन पार्टीज़ का जो चैलेंज है वो इतना ज़्यादा जो है सख्त नहीं है कि जिसके लिए हम ऐसे मेंबर्स को भी जो है डायलॉग्स ऑफ़र करें कि जिनके साथ जो है गवर्नमेंट ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल आगे किस तरफ जो है रुख लेती है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिस लिया है बढ़ती हुई कीमतों का। जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिस लिया है कि जो अंडों की कीमतें और जो घी की कीमतें बढ़ रही हैं। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है अंडों की कीमतों में, और किसी हद तक घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो उस चीज़ का जो है नोटिस लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब देखते हैं कि इस हवाले से किस तरीके के जो है स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, ताकि जो प्राइसेस हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, ख़ास तौर पे एग्स की अगर हम बात करें और डिफरेंट फूड आइटम्स की भी हम देख रहे हैं कि अब प्राइसेस जो है अब वो थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। कल भी हमने इस हवाले से बात की कि जो एक ट्रेंड था, जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी प्राइसेस के हवाले से, कि किस तरीके से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी। रिसेंट जो फिगर्स आए हैं एसपीआई की अगर हम बात करें, कल भी हमने इसके ऊपर बात की, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो नंबर्स जारी किए हैं वीकली जो महंगाई है उस हवाले से, तो उसमें हमें ट्रेंड अब जो है दोबारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल हमने बात की कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, टमाटर है, इसके अलावा वीट है, शुगर है और डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतें जो है वो बढ़ी हैं थोड़ी बहुत। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जैसे महंगाई जैसे ख़ास इशू को, जो कि डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है मासेस को,
ان کے لیے گورنمنٹ کس طرح کے سٹیپس لیتی ہے تاکہ مزید جو ہے مہنگائی ہونے سے جو ہے روکی جا سکے، اور جو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں جن کا کوئی ایسا ریزن بھی بظاہر نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جو پرائس میں اتنا سگنیفیکنٹ رائز ہے وہ جسٹیفائیبل ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ خاص طور پہ جو فائنانس منسٹر جنہوں نے اب نوٹس لیا ہے کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی ایفرٹس ڈالتے ہیں تاکہ جو پرائسز ہے، جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں فوڈ آئٹمس کی، ان کو جو ہے نیچے لایا جا سکے اور پبلک کے لیے جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے پرووائڈ کیا جا سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، مثبت خبر ہے خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے گورنمنٹ کی ایفرٹس رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے خاص طور پہ، ان کو جو ہے زبردست طریقے سے بڑھایا جائے۔ ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی، وہ بہت فینومینل جو ہے طریقے سے بڑھی ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن کبھی بھی ہم اپنے اس پوٹینشیل کے تحت جو ہے اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں کر سکے۔ گورنمنٹ ماضی کی بھی جو حکومتیں ہیں ان کا بھی ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے تاکہ جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی ان میں جو ہے زبردست اضافہ لایا جا سکے۔ ریسنٹ گورنمنٹ پی ٹی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی ڈفرینٹ جو ہے سٹیپس لیے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایکسپورٹ کر سکے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو اوور آل جو گلوبل ایک صورتحال ہے خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد، اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ ریسنٹلی اگر ہم بات کریں کہ جو چیئرمین ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے، ایپٹما کے جو چیئرمین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 منتھس تک کے جو آرڈرز ہیں وہ مل چکے ہیں اور اس وقت بہت زیادہ آرڈرز مل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے تاکہ جو گروئنگ ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹائلز کی دنیا بھر میں، اس کو جو ہے میٹ کیا جا سکے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ مثبت خبر ہے ایسی صورتحال میں جہاں پہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے زبردست قسم کا اضافہ لایا جا سکے۔ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں ہم زبردست گروتھ جو ہے دیکھ رہے ہیں، بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنسز کے جو فلو ہے وہ $2 بلین سے اوپر کا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیشہ ڈیفیسٹ ہوا کرتا تھا ماضی میں، اب وہ بیک ٹو بیک لگاتار پچھلے 5 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس نظر آ رہا ہے۔ تقریباً $1.6 بلین تک کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس ہے ان لاسٹ 5 منتھس فسکل ایئر 21 کی اگر ہم بات کریں اس میں، تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ جس میں کی رول نظر آتا ہے ریمیٹنسز کا۔ تو اس میں ایکسپورٹ بھی اگر اپنا ایک زبردست رول جو ہے پلے کریں، ایکسپورٹ بھی اگر اسی طرح کی گروتھ دیتی ہیں جس طرح ریمیٹنسز جو ہمارے گرو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ ایک فائدہ ہوگا۔ اوور آل اکنامک کنڈیشنز میں ہماری بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوگا، ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور جب ڈیٹ میچورٹی کے ٹائمز آئیں گے اور جب گورنمنٹ کو پے آفس کرنے پڑیں گے ڈیٹ جو ہے، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا اگر ہماری ایکسپورٹ کی گروتھ بھی ہے ایسی ہی ہوتی ہیں جس طرح ہم ریمیٹنسز ہماری جو ہے گرو کر رہی ہیں۔ فی الحال مثبت خبر یہی ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ تک کے جو ہے آرڈر مل گئے ہیں اور تقریباً جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ اس وقت جو ہے وہ رن ہو رہی ہیں، جو کہ بہت زیادہ ایک خوش آئند خبر ہے، نہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بلکہ اوور آل پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے بریف کیا جائے گا اوور آل اکنامک سچویشن کے اوپر، انرجی کی سچویشن کے اوپر، اور خاص طور پہ ML1 جو پروجیکٹ ہے ایک میجر پروجیکٹ ہے جس میں ہم ریل کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن، اوور آل جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں ریل کا جو ہے پارٹ ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اب سگنیفیکنٹ جو ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ML1 پروجیکٹ میں آ رہی ہے، تقریباً $6 ارب تک کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس حوالے سے مزید خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلے کچھ دن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اس طرح کی خبریں جو ہے خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے چلائی جا رہی تھی کہ چائنا نے جو ہے ایڈیشنل گارنٹیز جو ہیں وہ مانگی ہیں ML1 کے لون کے حوالے سے، جس کو کل جو ہے یکسر رد کیا ہے چائنا نے، اور کہا ہے کہ ایسی کسی بھی قسم کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور
जितनी भी खबरें इस वक्त चल रही हैं कि एडिशनल गारंटीज जो हैं चाइना ने मांगी है इस लोन के हवाले से, वो बिल्कुल बेसलेस हैं, बिल्कुल उसका कोई ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल जो है उनको ख़त्म किया कल जितने भी अवाम थे इस हवाले से। तो एक क्लियरिटी आ गई कि जितनी भी खबरें इस हवाले से चल रही थी कि ML1 जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फाइनेंसिंग है चाइना जो कर रहा था उसके लोन के हवाले से कि एडिशनल गारंटीज मांगी है, तो शायद ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ जाए या इसमें डिले हो सकता है कि तो कल जो है इसको डिनाई किया चाइना ने। तो अब जो एक अनसर्टेनिटी थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से अब वो भी ख़त्म हुई, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव खबर है अगर हम बात करें ओवरऑल जिस वक्त जो सीपेक फेज़ 2 की जो प्रोग्रेस चल रही है मुल्क में उस हवाले से। अगली खबर मुस्बत खबर है सऊदीया के हवाले से। हमने माजी में भी बात की कि किस तरीके से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है उनमें थोड़ा बहुत एक जो है खिंचाव हमें नज़र आया। बज़ाहिर डिनाई किया गया पाकिस्तान की तरफ से भी और सऊदी ऑफिशियल्स की तरफ से भी कि इस किस्म का जो तासुर दिया जा रहा है कि रिलेशन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। कई तरफ से जो है इस तरह की रिपोर्ट्स आई। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी कहना था कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं मीडिया में कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो जो है वो ख़राब हो रहे हैं, पहले की सतह पे जिस तरह रिलेशंस होते थे ऐसे नहीं है। ख़ास तौर पे जब हमने उनकी जो पेमेंट्स थी, जो डेट हमने लिया हुआ था, जो गवर्नमेंट ने डेट लिया हुआ था $2 अरब का, जब उनकी जो है पेमेंट की गई तो उसके बाद इस तरह की खबरें जो हैं उनमें और ज़्यादा वज़न आना शुरू हुआ कि वाकई में जो सूरत हाल है इन दो ममालिक के रिलेशंस की वो बेहतर नज़र नहीं आ रही। तो उस चीज़ को रद्द किया गवर्नमेंट की तरफ से भी, डिफरेंट जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से भी। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद किसी हद तक जो क्लेम थे गवर्नमेंट के अब वो सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो एक हाई लेवल का जो डेलीगेशन है सऊदी अरेबिया का वो जो है नेक्स्ट मंथ विज़िट करने वाला है पाकिस्तान में, जिसमें जो है हाई लेवल पे जो है मीटिंग्स की जाएंगी ताकि एक जो तासुर एक बन रहा है कि एक रिलेशन जो है वो पहले की सतह पे नहीं रहे, उन तासुर को जो है रद्द किया जाए। हाई लेवल की जो है मीटिंग्स होंगी, हाई लेवल का डेलीगेशन आ रहा है सऊदी अरेबिया से। उन सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और दीगर जो है उसमें लोग शामिल हो सकते हैं उस डेलीगेशन में, जिनमें बातचीत होगी पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ, जिसमें डिस्कस किया जाएगा मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन है और डिफरेंट जो बायलेटरल जो इश्यूज़ हैं उनमें भी जो है उस हवाले से बात की जाएगी। तो एक अहम दौरा सऊदी अरेबिया के हाई लेवल डेलीगेशन का नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ मुस्बत खबरें जो है वो आ सकती हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल मुस्बत रुझान हमें नज़र आया यूएस की दोनों इंडेक्सेस में। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। कल का जो सेशन था 204 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुआ। मार्केट अभी भी 30,000 के लेवल से बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि बुल्स के लिए बहुत ही खुशहाल खबर है। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। ख़ासतौर पे एप्पल के जो स्टॉक्स थे उनमें हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो है बायर्स का ज़बरदस्त इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। कल ओवरऑल अगर हम नेस्डेक की सूरत हाल की बात करें तो जो ट्रेडिंग सेशन रहा कल का वो मुस्बत रहा, तकरीबन 94 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। सुबह एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी हमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन चाइना के जो इंडिसेस हैं, चाइना की जो डिफरेंट इंडिसेस हैं उनमें हमें फ़िलहाल थोड़ी बहुत सेलिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम चाइना को एक्सक्लूड करें तो उसके अलावा तमाम जो है एशियन जो मार्केट्स हैं उनमें हमें फ़िलहाल तेज़ी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जापान के स्टॉक एक्सचेंज की निकी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मुस्बत रुझान हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था मुस्बत रहा, हफ्ते का आगाज़ ज़बरदस्त तरीके से रहा। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो ओवरऑल जो मार्केट में जो कंट्रोल है वो इस वक्त बुल्स का है। यही वजह है कि कल जो मार्केट का सेशन था वो मुस्बत जोन में क्लोज हुआ। तकरीबन 257 पॉइंट जो है कल ऐड किए इंडेक्स में, और जो लेवल था क्लोजिंग लेवल था वो रहा 43,674 का। तो अभी मार्केट बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अपना जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का मार्केट अब
उसको जो है हिट करने जा रही है। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है मार्केट 40,000 का इंडेक्स जो है वो अबूर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज का सेशन में देखेंगे कि आज मार्केट में एक्टिविटी किस किस्म की रहती है, कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज वॉल्यूम्स हमें नज़र आता है, बायर्स का हमें इंटरेस्ट नज़र आता है। कल हमने देखा कि किस तरीके से इनिशियली जो है सीमेंट सेक्टर में तेज़ी नज़र आई, देन उसके बाद हमने देखा कि इंटरडे के हाई लेवल्स पे हमने देखा कि जो प्रॉफिट टेकिंग है वो ट्रिगर हुई। देन उसके बाद ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर में ना सिर्फ जो गेन्स थे उनको इरेज किया, बल्कि रेड जोन में जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स थे सीमेंट सेक्टर के वो ट्रेड होना शुरू हुए। तो आज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन से सेक्टर जो है टॉप करते हैं वॉल्यूम चार्ट में, कौन से स्टॉक्स जो है लाइमलाइट में आज रहते हैं। तो इसी के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।